हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी केमिस्ट्री के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, ये सभी प्रश्न एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। अगर कोई यूपी बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से है तो उनके लिए प्रश्न तो यही है, ठीक है। यानी जो जो सिलेबस है वो सबका एक ही हो गया है, यानी एनसीईआरटी हो गया है, ठीक है। तो प्रश्न तो आपके यही रहेंगे, मतलब जो इनके ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जो एमपी बोर्ड वाले हैं उनके ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे। सभी को पता होगा, अगर वीडियो देख रहे होंगे डेली तो ठीक है, और डेली वीडियो देखिए और जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, उनको याद करिए। क्योंकि स्टूडेंट अब क्या है, याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं याद कर रहे हैं पता है, इसीलिए स्टूडेंट नहीं याद कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम की डेट हो गई है लास्ट अप्रैल में, ठीक है। अब स्टूडेंट ने फिर पढ़ना बंद कर दिया है। बीच में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। क्यों कर दिया बंद? इसीलिए कर दिया, वो सोच रहे हैं कि अब क्या है, अप्रैल के लास्ट में पेपर होंगे तो आराम से तैयारी कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, आप अभी से अगर तैयारी करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत याद करोगे तो आपकी एग्ज़ाम तक अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर बाद में आप प्रेशर में आते हो, तनाव में आते हो, ठीक है। तो बाद में फिर आप इधर उधर भागते हो, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अभी से मेहनत कीजिए, ठीक है। जो स्टूडेंट डेली वीडियो देख रहे हैं और डेली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और डेली क्वेश्चन याद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उन स्टूडेंट की सभी सब्जेक्ट में, यानी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर उनकी परसेंट मैं बता रहा हूँ 90+ ही बनेगी, ठीक है। 90+% ही बनेगी, ठीक है। जो परसेंटेज बनती है ना, वो उनकी 90+ ही बनेगी, जो डेली वीडियो देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद कर रहे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखिए, आपके पार्ट 2 केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। टोटल इसके 6 पार्ट बनेंगे। 6 पार्ट में आपकी पूरी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं, हम 500 लाइक का टारगेट। आप लाइक तो करते नहीं हो, लाइक कर दिया करो तो क्या जा रहा है, ठीक है। लाइक भले ही लाइक मत करो अब, ठीक है। 500 लाइक का टारगेट है, करो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा लगे तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए अब देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। इसमें आपके 6 पार्ट होंगे, पूरी केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के 6 पार्ट होंगे, जिसमें से आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, 2 पार्ट यानी खंड 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो गए। आज चलेगा अपना खंड 2, न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अगर आपने न्यू ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल से आप देख सकते हो, वीडियो डली हुई है। चलिए तो पार्ट 3 देखते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3 यानी खंड 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो देखिए खंड 2 अपना कितने नंबर का है? कुल 18 नंबर का है। कितने नंबर का है? कुल 18 नंबर का। इसमें से खंड 2 में कितनी यूनिट है? यूनिट अपनी 7 यूनिट है, 8 यूनिट है, 9 यूनिट है और 16 यूनिट है। यानी 7 यूनिट का नाम है, 6 यूनिट तो हटा दी गई है। 7 यूनिट का नाम है अपना पी ब्लॉक के तत्व, 8 का है अपना डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, और ए ब्लॉक के तत्व, डी एवं ए ब्लॉक के तत्व, और 9 का है अपना उप संयोजी रसायन और दैनिक जीवन में रसायन। 16 यूनिट का है। यह 16 यूनिट इधर उठा के रख दिए, यानी ये लास्ट वाली यूनिट थी। तो इन चारों यूनिट में से कहीं से भी 18 नंबर का पूछा जा सकता है, कहीं से भी, ठीक है। किसी भी चैप्टर से कहीं से भी 18 नंबर का पूछा जा सकता है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। याद कीजिए, जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए इसमें से क्या आएगा। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के। किसमें से? खंड 2 में से, ध्यान दें, खंड 2 में से 2 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के और 4 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। समझ रहे हो? यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे 4 नंबर के और 2 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के। यानी कुल मिलाकर आपके हो गए 18 नंबर। 18 नंबर के इनसे पूछे जाएंगे 7, 8, 9, 16 यूनिट से, ठीक है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लें, और जिन पर 3 स्टार लगवा रहे हैं उनको तो अच्छे से याद ही कर लें, ठीक है। चलिए तो अपना पहला प्रश्न है, समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वसन के लिए N2 यानी नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका 3 स्टार वाला आ सकता है। 3 नंबर में अब ऐसे ही प्रश्न आएंगे,
3 नंबर में अब ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे 3 नंबर में। तो इस वीडियो में केवल हम 3 नंबर की बात करेंगे, 3 नंबर के जो 2 प्रश्न आने थे उसकी बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में जब पार्ट 4 आएगा उसमें हम 4 नंबर की बात करेंगे। खंड 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 4, यानी इसके 6 पार्ट बनेंगे केवल, ठीक है। 6 पार्ट में आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और फिजिक्स के भी पार्ट 4 बन गए हैं, नहीं देखे तो देख लेना, उसके भी 2 पार्ट रह गए तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। लगभग आपकी है 10-12 तारीख तक खत्म हो जाएगी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो याद कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। अगला प्रश्न अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि SO2 एवं Cl2 की विरंजन क्रिया में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए, ठीक है। तो इन दोनों की क्रिया में अंतर लिखना है। या फिर यह प्रश्न ऐसा आ सकता है, प्रश्न एक ही है लेकिन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। क्लोरीन द्वारा फूलों की विरंजन क्रिया स्थायी है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की अस्थायी, ठीक है। यह सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्लोरीन। तो इन दोनों की क्या है, विरंजन, जो क्लोरीन की विरंजन क्रिया वो क्या है, स्थायी है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की अस्थायी, यानी एक दूसरे के विपरीत है। इसीलिए इनमें क्या पूछ लिया गया, अंतर पूछ लिया गया, ठीक है। यहाँ भी स्थायी है कौन, क्लोरीन की फूलों की विरंजन क्रिया, और इसकी अस्थायी है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर पूछ लिया गया, ठीक है। अंतर वही पूछे जाएंगे 3, ठीक है, पूछे जाएंगे। तो या फिर इस प्रकार से आ सकते हैं, तो आप देख लें, मेहनत करें, ठीक है। और यह 3 नंबर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कारण बताइए। कारण बताना है कि उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं क्यों, या फिर ऐसे आ सकता है अथवा में अक्रिय गैसों की अक्रियता का कारण स्पष्ट कीजिए। या और अगला प्रश्न है जीनोन X यानी जीनोन उत्कृष्ट गैस है फिर भी ये यौगिक बनाता है क्यों। उत्कृष्ट गैस वैसे यौगिक नहीं बनाते हैं, लेकिन जीनोन एक ऐसा है वो उत्कृष्ट गैस है फिर भी यौगिक बनाता है। अब अगला है उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्यों, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, अच्छे से याद कर ले, तीनों पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से याद कर ले, इनका कारण बताना है इसमें, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वो क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट लें, जैसे मैंने यह निकाल दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करें, इनको गूगल ट्रांसलेट ऐप से ट्रांसलेट कर लें। एक प्ले स्टोर पर आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गूगल ट्रांसलेट ऐप मिल जाएगा, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। उससे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। उसमें आप इंपोर्ट पे जाना, जैसे आप उस ऐप को खोलोगे, इंपोर्ट पे जाके इन क्वेश्चन, इन जो आपने स्क्रीनशॉट लिए उसको आप सिलेक्ट करना, और जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो बस आपकी यह ट्रांसलेट हो जाएगी आसानी से, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए, तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह 4 नंबर में आ सकता है। इसमें 3 नंबर में रख दिया है, ठीक है, लेकिन यह 4 नंबर में आ सकता है। आपको यह तो पता है कि जीनोन उत्कृष्ट गैस है फिर भी यौगिक बनाता है, जो अभी आया था पॉइंट में, यहीं से उठा लेते हैं। जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं वहीं से पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी 2 यौगिकों की संरचना सूत्र दीजिए। इनके 2 यौगिक कौन से, ये रहे, ठीक है। XCF2 एवं XCF4 की संरचना समझाइए। इसी प्रकार भी आ सकता है, ठीक है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना क्या कारण बताइए, कारण बताना है। इसमें कारण बताने वाले आ सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर में आ सकते हैं, कारण बताने वाले ही आएंगे ज़्यादातर लग रहा है, ठीक है। तो कारण बताइए, इसमें अम्लराज क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो कारण जितने भी हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड सामान्य ताप पर गैस है। हाइड्रोजन की हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड सामान्य ताप पर गैस है, ठीक है। अगला है हैलोजन रंगीन होते हैं क्या, क्यों, क्या कारण है, यहाँ पर क्यों होगा, ठीक है। और हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा इनका, ठीक है, अगर आपको पता होगा हैलोजन क्या होते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो ये क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-2 लाइन की हैं प्रश्न सभी। अगला देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना समझाइए। या फिर यही प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, जो बात हो रही है ना, क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो यह है विभिन्न प्रकार के AB5 एवं AB7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों में संस्करण समझाइए, वह इनकी संरचना बनाइए। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, अच्छे से याद कर लें। नियोन तथा ऑर्गन गैसों के उपयोग लिखिए। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, नियोन तथा ऑर्गन गैस का उपयोग, ठीक है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2। वैसे क्या होता था, ये आपके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं
वो पी ब्लॉक के तत्व से चल रहे हैं। ठीक है, किससे चल रहा है? पी ब्लॉक के तत्व से। तो पी ब्लॉक के तत्व में पहले क्या होता था? पहले 5 नंबर का एक पूछा जाता था, इस यूनिट से 5 नंबर का। लेकिन इस साल इस यूनिट से 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है एक, और एक आपका 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसीलिए आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कारण बताइए। शून्य समूह के तत्व वक्री होते हैं। NH3 द्रव है जबकि PH3 गैस है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करता है? तो यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं कारण जो है वो आपको करने ही करनी है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह कारण। यह कारण इसी प्रकार पूछ लिए जाएंगे, 3 रख दिए जाएंगे और बताओ इनके आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कारण बताइए। यह आपके डी ब्लॉक के तत्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ना पता हो तो यह डी ब्लॉक के तत्व से आपको उसमें इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए Cu+ रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है, या फिर इस प्रकार आ सकता है यह संक्रमण धातु है। ठीक है, कॉपर है जो। अब देखिए इसमें क्या है, संक्रमण धातु है या तत्व, संक्रमण धातु है या फिर तत्व, एक ही बात है। रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, इस प्रकार आ सकता है। फिर भी आपको यह आ जाए तो आपको वही लिखना है, यह आ जाए तो आपको वही याद करना है, यानी एक ही प्रश्न है ये। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है। अगर आप इसका इसमें कर जाओगे फिर भी सही है, इसका इसमें कर दोगे फिर भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सभी प्रश्न है। और बी वाला है संक्रमण तत्व परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, और सी वाला है संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों। ठीक है, अगला है 10वां प्रश्न। संक्रमण धातुएं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होती है। इस प्रकार आ सकता है यह प्रश्न, इस प्रकार भी आ सकता है संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होती हैं। तो यह 3 स्टार वाला है, यह वाला और ऊपर वाला दोनों ही 3 स्टार वाले हैं। इनमें से आपको देखने को मिल सकते हैं 3 नंबर का एक। चलिए अगला प्रश्न अपना, लेंथेनाइट संकुचन क्या है? लेंथेनाइट संकुचन का तत्वों पर प्रभाव समझाइए। तो यह इस प्रकार से आ सकता है 3 नंबर में। ठीक है, और अगला अपना, लेंथेनाइट क्या है? लेंथेनाइट को पृथक करना कठिन क्यों है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। कीलेट किसे कहते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 3 नंबर का आ सकता है। यह 9 यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस यूनिट से आपका 3 नंबर का एक आ सकता है, तो देख लेना। ठीक है, कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण व महत्व लिखिए। अगला प्रश्न है, प्रभावी परमाणु संख्या या EAN क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और तीसरा भी 15वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ये 9 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे 3 नंबर का 100% पूछा जाएगा एक, इसीलिए इनको तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जो 7 यूनिट में हमने आपको बताए थे, यानी पी ब्लॉक के तत्व में जो हमने उनमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे 3 नंबर वाले, उनको नहीं छोड़ना है। और जो 8 यूनिट में वो जो बताए थे, जो कारण बताए थे उसमें, तो उनको नहीं आपको छोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका, दंतुर या लिगेंड से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसको दंतुर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम दंतुर है। ठीक है, तो डर ना जाना। ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो जाना, दंतुर आ जाए, दंतुर से आप क्या समझते हैं, तो बात एक ही है। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है। अगला है, द्विग लवण एवं संकुल लवण में अंतर लिखिए, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का। अगला अपना निम्नलिखित शब्दावली को समझाइए। समन्वय संख्या, इसमें आपकी समन्वय संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो समन्वय संख्या का आप अच्छे से याद कर लेना, इनको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगला प्रश्न अपना, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। धातु कार्बोनिल, देखिए इसमें आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयनन, समावयवता और संयोजी यौगिक। अगला देखते हैं। अगला आपका, निम्न को समझाइए, इसमें निम्न को होगा। ठीक है, निम्न को समझाइए। फेरोसिन और जाइसिलवर, दोनों ही संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही संरचना आपको बना देनी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों ही इसी प्रकार आपको रखी मिल सकती है 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको 3 प्रश्न दे दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं, इस प्रकार दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 3 नंबर के 5 प्रश्न दे दिए जाएंगे तो उसमें से आपको 3 करने हैं। ठीक है, इस प्रकार होगा, 3 प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 करना है। इस बार अथवा तो नहीं आएगा। अगला अपना, परिरक्षक क्या होते हैं? किन्हीं 2 के नाम व सूत्र दीजिए। अगला प्रश्न है, कृत्रिम मद्रक क्या होते हैं? इनके 2 उदाहरण दीजिए। यह दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपके दैनिक जीवन में रसायन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यूनिट 15 से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।